आज धीरे धीरे नारद जी नारायण नारायण करते हुए कंस के पास पहुंचे। कंस से कहा, कंस। बोले जी गुरुदेव। बोले तुम ये बताओ, तुम्हारे काल को आज 11 वर्ष का हो चुका है। 11 वर्ष का काल तुम्हारा हो चुका, तुमने मार नहीं पाया। तो नारद जी कंस के गुरु हैं, तुरंत कहने लगे कि महाराज, कंस कहता है गुरुदेव मैंने इतने राक्षस भेजे मारने के लिए, लेकिन वो मरता ही नहीं है। बोले मेरी बात मानोगे? बोले हाँ। तुम ऐसा करो, भगवान शिव का धनुष दिया हुआ है तुम्हें? बोले हाँ। धनुष यज्ञ रचाओ, मेला रचाओ, मेला लगाओ, मेला लगवाओ और उनको निमंत्रण दे दो कृष्ण बलराम को। सुनो, यदि नारद कहते देखो, यदि तुम हमारे शिष्य हो तो परसों के दिन वो मर जाने चाहिए, दोनों बालक, दोनों बालक मर जाने चाहिए परसों के दिन। बस इतना कहकर निकल गए। अब नारद जी पहुंचे ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में पहुंचे, वृंदावन में गाय चराकर लौट रहे थे, नारद जी मिल गए। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु ये बताओ कंस का इतना अत्याचार बढ़ गया है, क्योंकि जहां लड़ाई नहीं होती वहां नारद लड़ाई कराता। कि इतना अत्याचार बढ़ गया है कंस का और तुम मार नहीं रहे हो। प्रभु यदि तुम मुझे कुछ मानते हो तो परसों के दिन मर जाना चाहिए। भगवान मुस्काए, बोले परसों की डेट तुमने कंस को दी है, परसों की डेट तुम हमें दे रहे हो? बोले हाँ। बोले ठीक है, व्यवस्था करते हैं। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान कुंदनु। आज कंस ने अक्रूर के पास पहुंचे और अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम्हें प्रातः काल वृंदावन जाना है और कृष्ण बलराम को लेके आना है। कल के दिन मेला लग रहा है, धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है। अक्रूर ने कहा, जी बताओ कंस, तो उन बालकों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहती हो? और बाल हत्यारा बहुत बुरा होता है, नरक में जगह नहीं मिलेगी। तुरंत कंस चिल्लाया, अरे अक्रूर तुम मुझे ज्ञान देते हो? ऐसी ज्ञान की बातें कई हमारे पास रखी हुई है, तुम हमें ज्ञान मत दो। कि मनोरथान करो ज्योतिर्जनो, जो मैं कहता हूं वो करिए, और नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अक्रूर कहता है, इस राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा चला जाओ। रात भर अक्रूर बैठकर सोचते रहे, कंस को समझाया, लेकिन कंस कहता है मुझे भाषण मत सुनाओ, आप जाइए। अक्रूर ने मन में सोचा कि यदि नहीं गए तो ये मार देगा, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कन्हैया का दर्शन नहीं होता है, मुझे इस बहाने दर्शन भी मिल जाएगा। आज अक्रूर ने प्रातः काल अक्रूर ने रथ तैयार किया, और रथ तैयार करने के बाद जैसे ही वृंदावन जाने को मथुरा से प्रस्थान किया तो अक्रूर सुध-बुध भूल गए। हमारे वृंदावन से मथुरा 13 किलोमीटर की दूरी है, और सुबह से निकले शाम हो गई, लेकिन अक्रूर वृंदावन नहीं पहुंच पाए। सायंकाल की बेला में गाय चराकर कृष्ण बलराम लौट रहे थे, और अक्रूर ने कहा, हे गोपाल तुम्हें बुलाया है कंस मामा ने। बोले मुझे पता है। कन्हैया कहता है, ए सुनो अक्रूर काका, तुम कहीं ये बात ब्रजवासियों के सामने मत कह देना, नहीं तो वो रो रो कर मर जाएंगे, वो हमारे बिना नहीं रह सकते। आज सभी पूरे ब्रजमंडल में हल्ला फैल गया कि भैया कोई परदेसी हमारे कन्हैया को लेने आया है। ब्रज गोपिकाएं अर्धरात्रि के समय नंद बाबा के महल के आगे पहुंच गई। जैसे ही वहां पर पहुंची
बहुत चिल्ला चोट मचा। अर्धरात्रि के समय चिल्ला रही है गोपियां, ग्वालवा। नंदरानी की यशोदा मैया की नींद खुली, जैसे ही बाहर आई और पूछा गोपियों से, क्या बात है, अर्धरात्रि में तुम हमारे महल पर क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं। बोले तुम रोती क्यों हो, बताओ। तुरंत कह दिया कि श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, बिदना ऐसो कीजियो, आसो घोर न होए। हे विधाता, तू ऐसा कर दे, बोर नहीं हो, हम अंधेरे में रह लेंगे जीवन भर, लेकिन कन्हैया हमसे दूर चला जाए, वो नहीं रह पाएंगे। आज जैसे ही पता चला, प्रातः काल हुई, मां यशोदा रोने लगी। बोले कन्हैया, तू जा रहा है मुझे छोड़ के, मुझसे कुछ गलती हो गई? बोले नहीं मां, एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है। क्यों? एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है। पिता से पुत्री अलग हो जाती है, माता से बेटा उसका अलग हो जाता है। वो पुत्री भी क्या सोचती होगी जिसका विवाह होता है कि इस घर में मैं खेली, इस घर में पढ़ी, इस घर में बड़ी हुई, और उसके बाद जब विवाह हो रहा है तो मैं माँ बाप से अपने से दूर जा रही। कन्हैया कहता है मैया, एक दिन सबको अलग होना पड़ता है कि कर मन सो मिलबो भयो, कर मन ही बिछड़ाए। भैया, कर्मों से मिलना होता है, कर्म भी बिछड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कल के बाद हम तुम भी अलग हो जाएंगे, आप कहीं और जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे भाव से कथा सुनने वाले भक्त, हमें भी आप लोग बहुत याद आओगे। ध्यान दें, आज जैसे ही यशोदा मैया लाला के पास गई, आज मेरे गोविंद ने माँ के चरणों को आंसुओं से भिगो दिया, क्योंकि उस माँ को ही पता रहता है कि पुत्र को हमने पाला, बड़ा किया। अब माँ यशोदा सोच रही है कि 11 वर्षों से मैंने जिस पुत्र को पाला वो आज मुझे छोड़कर जा रहा है। माँ कितनी भी बीमार हो जाए, माँ कितनी भी बीमार हो जाए, और यदि पता चल जाए कि हमारा लड़का ड्यूटी से आ रहा है तो उसकी बीमारी आधी ठीक हो जाती है। ध्यान दो, माँ का हृदय, माँ की महिमा तो मैं कह, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ध्यान दें, ड्यूटी पैसे, जैसे ही पुत्र आता है तो फोन करता है कि भैया क्या लाना है घर के लिए, तो भैया कह देगा कि मेरे लिए कुछ कपड़े ले आना, बीवी भी कह देगी, पिता भी कह देगा, लेकिन माँ से पूछेंगे माँ तेरे लिए क्या लाना है, तो माँ कह देती है बेटा तू खाली मेरे पास चलो आ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू केवल मेरे पास आ जा, बस तू केवल मेरे पास आ जा और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि माँ की जगह इस दुनिया में कोई ले नहीं सकता। ध्यान दें, माँ क्या होती है यदि समझने वाला ही समझ सकता है। माँ भोली हो सकती है, माँ बाबरी हो सकती है, माँ भूलने वाली हो सकती है, लेकिन माँ बेवफा नहीं हो सकती है। ध्यान दें, शायद उम्र हो चुकी है, कुछ चीजें माँ भूल जाती है। ध्यान दें, शायद उम्र हो चुकी है तो छोटे छोटे काम भूल जाती है, बड़े को बुलाती है, छोटे का नाम भूल जाती है, बड़े छोटों के नाम भूल जाती है, क्या हुआ क्या होना था उसके साथ ये सब भूल जाती है।
लेकिन धीरे धीरे अपनी पसंद भूल जाती है माँ, क्योंकि वो अपनी पसंद बंद करके अपने बच्चों की पसंद चुनना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे अपनी पसंद शौक सब भूल जाती है कि हमारे अब तो हम बूढ़े हैं गए, कोई दिक्कत ना, हम तो हमारे बच्चे हैं गए, जिन्हें करन दो शौक, हम क्या करेंगे शौक करके भैया। जैसे ही घर से कोई लड़का निकलता है तो माँ कहती है बेटा मोटरसाइकिल समझकर चलाना, ये बताना नहीं भूलती, और तू कब तक घर आ जाएगा ये बताना नहीं भूलती। सबका ख्याल रखते रखते माँ रात को अपनी दवाई खाना भी भूल जाती है। आप बताइए, कहीं देखा नहीं लगता अपना सा। आज कन्हैया कहता है मां एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, यदि मैं तुझसे दूर चला जाऊंगा तो क्या दिक्कत है। भगवान ने मां को समझाया मां मैं परसों आ जाऊंगा, पर एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, मैं आ जाऊंगा, परेशान मत हो, चाहे वो माँ हो बेटा हो कुछ भी हो। बोले तुरंत यशोदा कहने लगी भैया, तुरंत यशोदा कहने लगी क्या कि मुझे पता है लाला, कुछ बोल। माँ कहती है गोपाल मुझे पता है तू अब लौट के नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने तेरी बचपन में कुंडली दिखाई थी ना, और कुंडली मैंने दिखाई ब्राह्मण को, और कुंडली में जब पता चला कि तू एक दिन राजा बनेगा, माँ यशोदा रोते हुए कहती है मुझे पता है तू एक दिन राजा बनेगा, पर बेटा मेरा खाली एक निवेदन तू सुन ले, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा ना, तू केवल एक निवेदन मेरा सुन ले, एक। माँ यशोदा कहती है लाला यदि तू लाला राजा बन जाए तो तेरे महल में दास दासियों की जगह खाली हो तो नंद बाबा को मुझे रख ले। तो नहीं तुरंत रोने लगा, कहने लगा माँ तू पागल हो गई है क्या, तू ऐसी बातें कर रही है, तू दास दासियों की जगह पर रखूंगा मैं तुझे। बेटा मुझे पता है तू मेरा पुत्र नहीं है, मुझे ये भी पता है, मैंने तो केवल तुझे पाला है, तू देवकी का पुत्र है। बोले नहीं ये सब झूठ बात है। कन्हैया समझा रहा है माँ को कि माँ तू परेशान मत हो, माँ कहती है तू केवल बस यही निवेदन, और मुझे पता है तू काय के लिए जा रहा है लाला, मैंने तुझे एक दिन ऊखल से बांध दिया था, तू बस बात को भूल जाइए, तू उसी वजह से जा रहा है ना कि मैं तुझे डांटती थी मारती थी, इसीलिए ना। कन्हैया कहता है नहीं माँ मैं परसों आ जाऊंगा, तू कहीं जाने नहीं देती है, अब मैं इतना बड़ा हो गया तू क्यों नहीं जाने देती मुझे। आज मेरे गोविंद नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा से कहती है देखो मैया क्या कहती है, बाबा मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन तेरे लिए मैं बेटा ही रहूंगा, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊंगा। ब्रज गोपियों को समझाया आज कन्हैया ने, सबसे कन्हैया झूठ बोले लेकिन राधा रानी से झूठ नहीं बोले। राधा रानी ने पूछा जा तो रहे हो गोपाल लेकिन लौटोगे कब, तुरंत के रहे कि अब के गए कब आए हो कन्हैया, तुम बिन कैसे ये प्राण रहेंगे, कैसे जिएगी तेरी मैया, कौन चरावे जाए गोवन ये नीली धौरी गैया, ब्रज अनाथ का ना बिन तेरे को नहीं धीरे बनैया। बोले गोपाल तुम जा तो रहे हो लेकिन कब आओगे। कन्हैया ने कहा राधा रानी मैं अब नहीं आऊंगा, लेकिन एक चीज हम तुमसे मांगना चाहते हैं। बोले क्या
क्योंकि एक प्रेम करने वाला दूसरे प्रेम करने वाले से कुछ मांग सकता है। और राधा कृष्ण गोपियों का प्रेम कोई शारीरिक संबंध प्रेम नहीं, केवल हृदय के मिलन का प्रेम था, ईश्वर और जीव का प्रेम था। कन्हैया ने कहा कि राधा रानी, मैं तुमसे एक बात मांगना चाहता हूं, यदि मैं ब्रज मंडल को छोड़ के चला जाऊं, इस वृंदावन को छोड़ के चला जाऊं, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी।